हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। चलिए, ये रेलवे की दृष्टि से साइंस का हमारा पहला पार्ट है, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको साइंस के अच्छे क्वेश्चन प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्टडी का क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ए ऑप्शन है आपका केशिन, बी ऑप्शन है आपका कैरोटीन, सी ऑप्शन है आपका लेसिन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एचआईवी की खोज किसने की थी? दूसरे नंबर का क्वेश्चन। ए कोल्फ ने, बी लुक मॉन्टेनियर ने, सी फ्लेमिंग ने, डी एडवर्ड जेनर ने। इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर, डी। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। पौधों में बाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए है आपका पोटोमीटर, बी है आपका पेरोमीटर, सी है आपका बैरोमीटर, डी है आपको टेंसियोमीटर। तो इसका राइट आंसर है आपका ए पेरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है ए मेलानिन, बी कैरोटीन, सी लाइकोपिन, डी फाइटोक्रोम। तो इसका राइट आंसर है आपका मेलानिन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मेलानिन के कारण ही व्यक्ति की त्वचा क्या होती है? ब्लैक, यानी ब्लैक जो ज्यादा त्वचा रहती है उनका मेलानिन सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए बॉस ने, बी कोल्फ ने, सी ओपेरिन ने, या डी फ्राइटोक्रोम ने। तो इसका राइट आंसर है आपका बी कोल्फ ने। डायलिसिस मशीन का आपको ध्यान रखना है, किसने आविष्कार किया? कोल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का देखिए। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब हम कोशिका विभाजन करते हैं तो उसमें क्या स्पष्ट दिखाई देता है? पहला है आपका जीन, दूसरा है गुणसूत्र, सी है डीएनए, या डी है आपका जीन एवं गुणसूत्र दोनों। तो इसका 6 का राइट आंसर है आपका बी, ओनली गुणसूत्र आपके दिखाई देते हैं कोशिका विभाजन के समय। 7 नंबर का क्वेश्चन। जाराबिक 7 क्या है? तो जाराबिक 7 क्या है? ए कृत्रिम हृदय, बी कृत्रिम पैर, सी पेसमेकर, डी है हाइड्रोपोनिक्स। तो इसका आंसर है राइट आपका कृत्रिम हृदय है जाराबिक। ठीक है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई? ठीक है, ए है आपका 1973 में, बी 1991, सी 1980, डी 1985। तो इसका राइट आंसर है ए 1973 में। 9 नंबर का क्वेश्चन। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? ए एजेंटोवेक्टर, बी एस्परजिलस, सी पेनिसिलियन, डी सैक्रोमाइसीज। तो इसका राइट आंसर है आपका डी सैक्रोमाइसीज। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। एचआईवी क्या नष्ट करता है सर्वाधिक? तो आपका ऑप्शन है ए लाल रक्त कणिकाओं को, बी कोशिकाओं को, बी कोशिकाओं को, सी टी कोशिकाओं को, डी थ्रोम्बोसाइटों को। तो इसका राइट आंसर है आपका सी टी कोशिकाओं को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एचआईवी जो है किसे नष्ट करता है? टी कोशिकाओं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन होता है किससे? ए बायोफ्राइटा में, बी आवृतबीजी पौधों में, सी टेरिडोफाइटा, या डी जेनोस्पर्म में। इसका राइट आंसर है आपका बी आवृतबीजी पौधों में। ठीक है, ये। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य। ए लेमार्क ने, बी हेरोफिलस ने, सी हिप्पोक्रेट्स ने, या डी होंगो वॉन मोल ने। तो इसका राइट आंसर है आपका डी होंगो वॉल मॉन ने। ठीक है, डी आंसर है इसका।
नेक्स्ट, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए 20 अप्रैल को, 30 जनवरी को, बी सी 20 मार्च को, या डी 20 अगस्त को? तो इसका राइट आंसर है डी 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को आपका क्या है, मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? ए बेट्यूला, बी बिर्च, सी कवेरकस, या डी बर्बेरियस? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, पहला वाला आंसर है इसका बेट्यूला। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशनवाद के जनक हैं? ए लेमार्क, बी हर्सेल, या डी लिनियस, या सी लिनियस, डी ह्यूगो डी विरिच? तो इसका राइट आंसर है आपका डी ह्यूगो डी विरिच। नेक्स्ट, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ए ग्रेगर मेंडल, बी स्टीफन हेल्स, सी बॉन वेयर, डी है आपका कोपरनिकस? तो इसका राइट आंसर है आपका बी स्टीफन हेल्स। ठीक है, बी आंसर है इसका स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पहला है आपका केसिन, बी है आपका एल्ब्यूमिन, सी है आपका ओसिन, या डी है आपका कॉन्ड्रिलिन? तो इसका आंसर है सी ओसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान के जनक है? ए माइकेली, बी केसी मेहता, सी स्टीफन हेल्स, डी ई.जे. बटलर? तो इसका राइट आंसर है ए माइकेली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपका, एक मिनट रुकिए, ए माइकेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जो हमारे घर में चना प्रयोग किया जाता है वो पानी को अवशोषित कर लेता है, तो वो क्रिया क्या कहलाता है? ए विसरण, बी अंत्यपरासरण, सी अंत्यशोषण, या डी बहिपरासरण? तो इसका क्या आंसर है आपका? अंत्यपरासरण, बी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? ए गाजर की, बी तरबूज की, सी चुकंदर की, या डी खरबूजे की? तो इसका राइट आंसर है बी तरबूजे की सुगर प्रजाति। याद रखना, सुगर बेबी प्रजाति किसकी है? तरबूज की। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, 21वां, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? यानी कि जब अम्ल वर्षा होती है तो उसमें से क्या उसका अवयव क्या है? ए कार्बनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, या सी एसिटिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोराइड? तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका तो सबको पता है, राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। जब पानी बरसता है, एसिड वर्षा होती है, तो उसमें सल्फर प्रयुक्त होता है, तो आपको ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग कौन सा होता है? कैंसर होता है, बी स्कर्वी होता है, सी रिकेट्स होता है, या टीबी होती है? तो आपको पता है कि यदि हम किसी संपर्क में आएंगे विकिरण में, तो वो कैंसर हमारा बना देगा शरीर में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 23, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन B2, बी विटामिन B6, विटामिन B5, और विटामिन सी। चर्म रोग यानी त्वचा का जो रोग होता है किससे होता है? किस विटामिन कमी से? तो इसका राइट आंसर है आपका बी विटामिन B6। ठीक, चर्म रोग का कारण क्या है? विटामिन B6 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? ए स्कर्वी, हीमोफीलिया बी, सी ब्रोंकाइटिस, या डी रियूमेटिज्म? ठीक है ना, रियूमेटिज्म है डी वाला क्वेश्चन आपका। तो देखिए
इसमें जो है आपकी प्रदूषण से होने वाली बीमारी है ब्रोंकाइटिस है। ये फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। जो फेफड़े खराब हो जाते हैं वो ब्रोंकाइटिस होता है। इसमें ही लंग्स में हमारे यही बीमारी बनती है जो प्रदूषण के कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ए द्रव ऑक्सीजन में, बी शीतल जल में, या सी द्रव नाइट्रोजन में, या डी द्रव अमोनिया में। तो आपका इसका राइट आंसर है आपका सी, द्रव नाइट्रोजन में आपका रखते हैं। सांड के वीर्य को किसमें रखते हैं? द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट 26। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ठीक है, ए कसरा, बी मलेरिया, सी पोलिया, या डी आपका है टीबी। जीवाणु है आपके बैक्टीरिया, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? तो इनमें से आपका डी है टीबी। ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता देंगे किस वायरस से कौन सी बीमारी होती है या बैक्टीरिया से कौन सी होती है। नेक्स्ट अपनी वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें बता देंगे। 27 देखिए, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो देखिए, ए स्थायी कोशिकाओं में, बी जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है, या सी प्राकरण कण की मात्र कोशिकाओं में, या डी उपयुक्त सभी में होता है। तो इसका राइट आंसर है बी आपका, ठीक है, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है सरीसृप वर्ग का अध्ययन? हिस्टोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, बी सी है ऑर्निथोलॉजी, डी इक्विथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? ए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, थायमिन। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, यानी लीवर के अंदर कौन सा विटामिन है जो भंडारित होता है, यानी कि इसमें मौजूद रहता है? तो आपका सी, विटामिन ए, याद रखना, लीवर के अंदर मौजूद रहता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सबसे कम जल किसे चाहिए? सेब को, ए, बी केला, सी खजूर, या डी आम को। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सी खजूर को। आपने खजूर में देखा होगा जल की मात्रा होती ही नहीं है, कम होती है पर इतनी नहीं इन तीनों की अपेक्षा, ठीक है ना। इसमें तो जल चाहिए। नेक्स्ट 31, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? आपको ध्यान रखना कौन सा प्रोटीन है जो जल में घुलनशील है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, सी मायोग्लोबिन, या डी कैरोटीन। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन है ए, एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। नेक्स्ट 32, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ठीक है, ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, या डी नेत्र लेंस को। तो आपका इसका आंसर है राइट ए, कॉर्निया को, ठीक है ना। कॉर्निया हम दान में देते हैं। 33, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1 में, विटामिन B2 में, विटामिन B6 में, या विटामिन B12 में। तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन B12, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? ए कार्डियोग्राम, बी क्रेस्कोग्राम, सी साइटोग्राम, या डी क्लोरोस्कोप। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, कार्डियोग्राम। ये तो आपको पता ही है, हृदय की गति नापने के लिए कार्डियोग्राम यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 35, कपास प्राप्त किया जाता है फल से, बीज से, कलिका से, या जड़ से। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, बीज से कपास प्राप्त किया जाता है। 36,
जीवाणु का निर्माण कहाँ होता है? सॉरी, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका है वृषण में, ए, बी अंडाशय में, सी शुक्राशय में, या डी अंडवाहिनी में। तो आपको इसका जो राइट आंसर है वह ए है, यानी कि टेस्टिंग में शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे वृषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर 37। शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या है? केंद्रक, कोशिका, जीवद्रव्य कला या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका राइट आंसर है बी, कोशिका, शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है। नेक्स्ट 38। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? ए, यॉक में, बी, सेल में, सी, एब्ल्यूमिन में, या डी कोई नहीं इनमें से? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, यॉक के अंदर होता है। यॉक यानी जो पीला वाला पोर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 39। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए, प्रोटीन से, बी, वसा से, सी, विटामिन से, या डी कार्बोहाइड्रेट से? मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका बी, वसा से, फैट से। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है? ए, पीलिया में, बी, हड्डियों में, सी, चर्बी में, या डी मांसपेशियों में? तो इसका आंसर तो आपको सबको पता ही है, चर्बी ही क्या होती है हमारी, वसा, फैट होती है। तो ये हमारे काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको आप देखें, और यहाँ तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद आपका।